हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि केमिकल टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उनको पहचानने के लिए कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल की। तो अल्कोहल हमारे पास 3 डिग्री का होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उन तीनों की पहचान हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट, और उसे कहते हैं लुकास टेस्ट। तो अगर हम लुकास रिएजेंट की बात करता हूँ तो वो होता है ZnCl2 + HCl। अब अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो ये लुकास रिएजेंट हमें देगा टर्बिडिटी, लेकिन टर्बिडिटी हमें मिलेगी 1 घंटे के बाद, और उसके लिए हो सकता है हमें कंपाउंड को थोड़ा हीट भी करना पड़े। और यही अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल को, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल अगर मेरे पास है तो उसमें टर्बिडिटी आ जाती है 5 मिनट के बाद। बट अगर यही मेरे पास प्रेजेंट हो 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल, तो टर्बिडिटी आ जाती है इमीडिएटली। और इनके एग्जांपल्स हम लेंगे इस वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे, अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन तो कैसे किया जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं। इसकी पहचान हम करते हैं बाय यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट। इसमें से पहला हमारे पास होता है फेलिंग रिएजेंट, तो उसका नाम होगा फेलिंग टेस्ट। और फेलिंग रिएजेंट में 2 तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है फेलिंग ए, और फेलिंग ए बनता है हमारा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो होता है ब्लू। सेकंड हमारे पास होता है फेलिंग बी, और फेलिंग बी में हमारे पास प्रेजेंट होता है एक सोल्ट जो कि होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास बनता है फेलिंग रिएजेंट। सेकंड हमारे पास होता है टोलेंस रिएजेंट, जिसको हम कहते हैं टोलेंस टेस्ट भी। तो टोलेंस रिएजेंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है सिल्वर का कंपाउंड, जिसका नाम होता है डाई अमीन सिल्वर 1, यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। और इसमें एल्डिहाइड जो होगा वो ये टेस्ट देगा, बट कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड हमारे पास रहेगा बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर मतलब मेरे पास 2 एल्डिहाइड्स में डिफरेंशिएट करना हो या फिर 2 कीटोन्स में डिफरेंशिएट करना हो, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट की पहचान मतलब किस कंपाउंड में होगा वो देखते हैं। तो अगर हमारे पास कंपाउंड में CH3C डबल बॉन्ड इस तरह का कुछ अगर प्रेजेंट है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और अगर मैं इसमें रिएजेंट की बात करता हूँ तो रिएजेंट हमारे पास होगा आयोडीन I2 + NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड। इसमें हमारे पास बनता है जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CHI3 आयोडोफॉर्म, जिसके हमको मिलते हैं येलो प्रेसिपिटेट, और ये उसकी पहचान है टेस्ट कन्फर्म होने की। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा टेस्ट 4th नंबर पे अमीन्स के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्राइमरी अमीन के बारे में। तो अगर मुझे प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करना है तो मैं यूज़ करूँगा कार्बाइल अमीन टेस्ट का। और कार्बाइल अमीन टेस्ट में हमें मिलती है बहुत ही गंदी स्मेल, फाउल स्मेल आती है उस कंपाउंड की। जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो होता है आइसोसाइनाइड, और जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी कंडीशंस होंगी अल्कोहलिक। 5वें नंबर पे हमारे पास जो टेस्ट आएगा वो है कि अगर मेरे पास प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्शरी अमीन है, तो इन तीनों की पहचान अलग अलग कैसे की जाएगी उसका हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे। और इसके टेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। ये टेस्ट का नाम होगा हिंसबर्ग टेस्ट। और अगर मैं बात करूँ इसके रिएजेंट की तो हमारे पास होता है बेंजीन। बेंजीन के अटैच होगा सल्फर, डबल बॉन्ड O ऊपर, डबल बॉन्ड O नीचे, साथ में होगा Cl, तो नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और सेकंड पार्ट में हम ऐड करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो डिसॉल्व करेगा सोल्ट जो बनेगा हमारे पास। तो अगर मेरे पास प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है यहाँ पे तो हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब कंपाउंड रिएक्शन करेगा, और KOH में डिसॉल्व करने के बाद जो सोल्ट बनेगा वो सोल्ट हमारा सॉल्यूबल होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी अमीन के बारे में। तो सेकेंडरी अमीन भी रिएक्शन तो करेगा, बट जो सोल्ट जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा इनसॉल्युबल कंपाउंड होगा। एंड थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे टर्शरी अमीन के बारे में, जो कि रिएक्शन ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो रिएक्शन, तो नेगेटिव टेस्ट हमारे पास सामने आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं यहाँ पे हम। तो पहले हम एग्जांपल लेंगे अल्कोहल। अल्कोहल हमारे पास 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनको हम डिटेक्ट करेंगे।
तो पहला एग्जांपल हम लेने वाले हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का, नाम है इसका इथेनॉल। इसमें हम ऐड करेंगे ल्यूकास रिएजेंट जो कि है ZnCl2/HCl। इसमें OH रिप्लेस होगा Cl के साथ, और जैसे ही हमारा इथाइल क्लोराइड बनेगा वो वाटर में डिजोल्व होने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी पानी में कम होती है तो हमको जो सोल्यूशन है वो मिलेगा टर्बिड, धुंधला मिलेगा, मैला मिलेगा, मिल्की जैसा मिलेगा, और टर्बिडिटी आएगी 1 घंटे के बाद। नेक्स्ट हम केस लेंगे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का। हमारे पास फॉर्मूला है CH3CHOH एंड देन CH3, जिसे हम कहते हैं 2-प्रोपेनॉल, एंड ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें भी ऐड करेंगे ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2+HCl। इसमें भी हमारा OH रिप्लेस होगा Cl से, एंड वी विल गेट 2-chloropropane, and this will give turbidity after 5 minutes. और नेक्स्ट तो अब डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल के बारे में। फॉर्मूला है CH3COH, एक CH3 ऊपर होगा, एक CH3 नीचे होगा, ये बना हमारा टर्शरी अल्कोहल। इसका नाम हमारे पास है 2-मिथाइल-प्रोपेन-2-ओल। ऐड करेंगे जिंक क्लोराइड, HCl डालेंगे इसमें, और OH हमारा रिप्लेस हो जाएगा Cl से, एंड वी गेट फॉर्मूला CH3CCl, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे। इसका नाम है 2-chloro-2-मिथाइल-प्रोपेन, एंड दिस विल गिव अस इमीडिएट टर्बिडिटी। तो ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को ईजिली बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे हम डिस्कस करेंगे, सेपरेट करेंगे, वो देखते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एल्डिहाइड का, इथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है कीटोन का, नाम है इसका प्रोपेनॉन। और इसमें हम करेंगे फेलिंग टेस्ट, हम करेंगे इसमें टॉलेंस टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। नेक्स्ट हम करेंगे टॉलेंस टेस्ट, वो भी एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। अब डिस्कस करते हैं कि फेलिंग और टॉलेंस जो है एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं और हमारे पास क्या इंडिकेशन आता है उस टेस्ट का। तो पहले फेलिंग टेस्ट हमारे पास है, एल्डिहाइड लिया हमने, उसमें कॉपर आयन डाला जो कि खुद को रिड्यूस करेगा कॉपर ऑक्साइड में, और कॉपर ऑक्साइड के हमें मिलेंगे रेड प्रेसिपिटेट, और जो एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। नेक्स्ट फिर इथेनॉल लिया हमने, उसमें ऐड करेंगे टॉलेंस रिएजेंट जिसका मेन एक्टिव एजेंट है Ag+। ये चेंज होके बनाएगा हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन, और मुझे मिलेगा सिल्वर सॉलिड जो कि टेस्ट ट्यूब के अराउंड एक मिरर बना लेगा। तो वी गेट सिल्वर मिरर इन द रिएक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हमारे पास होगा एल्डिहाइड 2 तरह का। एक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है इथेनॉल, और दूसरे केस में हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होगा प्रोपेनॉल। दोनों एल्डिहाइड, तो इस पर फेलिंग और टॉलेंस टेस्ट काम नहीं करेगा। तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर हम करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, और आयोडोफॉर्म टेस्ट की पहचान क्या है, हमारे पास होना चाहिए CH3CO टाइप वाला जो कि इथेनॉल में प्रेजेंट है, इसीलिए इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और प्रोपेनॉल नहीं देगा। अब देखते हैं ये टेस्ट जब होता है तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम ऐड करेंगे इथेनॉल में I2NaOH, एंड दिस विल गिव अस, ये चीज़ ब्रेक होके बनाएगी CH3 जो कि आयोडोफॉर्म हमारे पास बनेगा, एंड जो बाकी पार्ट है उसका बन जाएगा कार्बोक्सिलेट एनायन, दिस इज, एंड विल गेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म दैट इज CH3। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं 4th नंबर पे क्या होगा हमारे पास है प्राइमरी अमीन और हमारे पास होगा सेकेंडरी अमीन। एग्जाम्पल हमने लिया CH3CH2NH2 जो कि है इथेन अमीन। एग्जाम्पल हम लेंगे सेकेंडरी अमीन का, हमारे पास एग्जाम्पल होगा CH3NH एंड CH3 जिसे हम कहते हैं N मिथाइल मीथेन अमीन। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट जब हम करेंगे यहाँ पे, उसमें जो प्राइमरी अमीन हमारे पास होगा वो ये टेस्ट पॉजिटिवली देगा हमको, मतलब हमें फाउल स्मेल मिलेगी, और सेकेंडरी अमीन टेस्ट नहीं देगा। अब ये चेक करते हैं जब टेस्ट होगा तो हमें कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे हम उसका रिएजेंट CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस विल गेट अस टू द कंपाउंड विच इज CH3CH2NC। और इस कंपाउंड की होती है बहुत ही गंदी स्मेल जिसे कहते हैं फाउल स्मेल, डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट, अगर हमें दिए गए हो प्राइमरी अमीन भी दिया हो, सेकेंडरी अमीन भी दिया हो, और साथ ही साथ अगर हमें टर्शरी अमीन भी दे दिया जाए तो इनकी पहचान कैसे करेंगे। हम इसकी पहचान करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट से, और हम करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट।
तो प्राइमरी अमीन टेस्ट देगा और हमें क्या मिलेगा, सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, सेकेंडरी अमीन ये टेस्ट भी देगा बट हमें मिलेगा इनसॉल्युबल कंपाउंड, है ना। और जब टर्शरी अमीन की बात हम करेंगे यहाँ पे तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं जब ये टेस्ट होता है तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमारे को पास दिया है पहले प्राइमरी अमीन, दैट इज इथेन अमीन। ऐड करेंगे इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट जो कि है था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें हम कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे तो HCl को बाहर निकाल देंगे, जिससे मुझे मिलेगा एक स्ट्रक्चर CH3CH2NH, उसका बॉन्ड होगा सल्फर के साथ एंड विल गेट द बेंजीन हियर। एंड जो बॉन्ड है एन और एस के बीच में उसे कहते हैं सल्फोनामाइड बॉन्ड। जब इसमें हम KOH ऐड कर देंगे तो ये जो H है और ये जो OH है मिलके वाटर बना लेंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा सोल्ट। एंड द कंपाउंड इज CH3CH2N नेगेटिव, K पॉजिटिव, ये सोल्ट है और ये सोल्ट हमारा सोल्यूबल होगा। दिस इज द मेन थिंग, सोल्यूबल सोल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी अमीन अगर हमें दिया हो तो टेस्ट किस तरह का आता है। तो हमारे पास दिया है यहाँ पे N मिथाइल मीथेन अमीन। ऐड करेंगे वही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हम यहाँ पे, और कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे तो HCl को बाहर निकाला जाएगा एंड विल गेट CH3NCH3 एंड हमारे पास बनेगा सल्फोनामाइड लिंकेज यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं इसमें डालता हूँ KOH तो वो चीज़ डिजोल्व नहीं होगी, तो दैट इज इनसॉल्युबल कंपाउंड वी गेट। तो सोल्ट नहीं मिल रहा, जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर हमारे केमिकल टेस्ट खत्म होते हैं।